हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कीमिया क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने हेलो एल्केन स्टार्ट किया था, आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है। तो हमारा हेलो एल्केन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें चल रही थी, ठीक है। तो उसमें हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा था, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ा था। अब आज हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ कार्बन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? प्राथमिक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और चतुर्थ कार्बन। चतुर्थ कार्बन, ठीक है दोस्तों। यानी प्राथमिक का मतलब होता है 1 डिग्री, द्वितीयक का मतलब 2 डिग्री और तृतीय का मतलब 3 डिग्री, चतुर्थ का मतलब 4 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। तो अगर हम प्राथमिक कार्बन के बारे में बात करें कि प्राथमिक कार्बन क्या होता है। प्राथमिक कार्बन प्राथमिक कार्बन प्राथमिक कार्बन या 1 डिग्री कार्बन, क्या कहते हैं? 1 डिग्री कार्बन। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, प्राथमिक कार्बन के बारे में। प्राथमिक कार्बन क्या होता है? तो दोस्तों, जब कोई कार्बन अपने सीधे एक कार्बन से जुड़ा होता है, यानी जब कोई कार्बन एक कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे प्राथमिक कार्बन कहते हैं। जब कोई कार्बन, डेफिनेशन क्या होगी? जब कोई कार्बन जब कोई कार्बन एक कार्बन से सीधे जुड़ा होता है तो उसे, जब कोई कार्बन एक कार्बन से सीधे जुड़ा होता है तो उसे प्राथमिक कार्बन कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे हमारा हो जाए CH3, एग्जाम्पल है CH3, CH2, CH3, CH2 और CH3। तो इसमें देखेंगे कि ये वाला कार्बन, कौन सा कार्बन? ये वाला कार्बन, चाहे इस कार्बन को ले लो या फिर इस कार्बन को ले लो, ये कार्बन इस कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ है और ये वाला कार्बन इस कार्बन से सीधे जुड़ा है और ये वाला कार्बन इस कार्बन से सीधे जुड़ा है। अगर हम ये इस कार्बन को ले लें तो ये कार्बन इससे सीधा जुड़ा है, तो ये क्या हो गया? 1 डिग्री कार्बन हो गया। ये कार्बन इससे सीधा जुड़ा है तो ये क्या हो गया? 1 डिग्री कार्बन होगा। अभी दोस्तों, इसमें क्या है? ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में नहीं है, ये कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ये कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। हाइड्रोजन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन की वैलेंसी पूरी कर रहा है। क्या कर रहा है? कार्बन की वैलेंसी पूरी कर रहा है। इसको स्ट्रक्चर के द्वारा समझते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? CH
एच एच, तो CH3 हो गया, और ये कार्बन है CH और H, यहाँ हो जाएगा CH H और H। अब देखो दोस्तों, अब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को अगर हम देखें तो ये कार्बन अपने पड़ोसी कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन देखो इस कार्बन को, तो ये अपने पड़ोसी कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन। इसको भी बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। तो समझ में आ गया दोस्तों कि 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, जब कोई कार्बन अपने पड़ोसी एक कार्बन से सीधे जुड़ा होता है, जब कोई कार्बन एक कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ होता है, डायरेक्टली अटैच्ड होता है, उसे क्या कहते हैं, 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। अब आते हैं द्वितीय डिग्री कार्बन में, 2 डिग्री कार्बन या द्वितीयक कार्बन। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, 2 डिग्री कार्बन या द्वितीयक कार्बन। क्या होगा, 2 डिग्री कार्बन या द्वितीयक कार्बन। तो इसको अगर देखें, 2 डिग्री कार्बन या द्वितीयक कार्बन, इसको देखें दोस्तों, तो क्या होगा इसमें, जब कोई कार्बन परमाणु सीधे 2 कार्बनों से अटैच्ड हो, जब कोई कार्बन सीधे 2 कार्बनों से जुड़ा हो, क्या हो जाएगा, जब कोई कार्बन सीधे 2 कार्बन से जुड़ा हो, क्या कहलाएगा, 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा। जब कोई कार्बन सीधे 2 कार्बन से जुड़ा हो तो क्या कहलाएगा, 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा। तो इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल वही ले लेते हैं, CH3 CH2 और CH3। तो इसमें देखें, उसमें क्या था, हमने ये कार्बन लिए थे, कौन से, ये 2 कार्बन लिए थे। अब हमें इसमें ये दोनों कार्बन नहीं लेना, इस कार्बन को देखो, ये कार्बन अपने पड़ोसी कितने कार्बन से जुड़ा है, एक इससे अटैच्ड है और एक इससे अटैच्ड है। कैसे, अभी देखते हैं। ये क्या हो जाएगा, CH और H, ठीक है। और ये हो जाएगा, इसको हम कलर चेंज करके लिख दे रहे हैं, ये C और H CH और H। तो अगर हम इस कार्बन को देखें, ये बीच वाले कार्बन को देखें, तो ये वाला कार्बन इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है और इस कार्बन से भी डायरेक्टली अटैच्ड है। तो ये बीच वाला कार्बन कितना हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन। क्या हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बन। ये कौन सा कार्बन हो गया, 2 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन या तृतीयक कार्बन। क्या हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन या तृतीयक कार्बन। 3 डिग्री कार्बन या तृतीयक कार्बन। 3 डिग्री कार्बन या
तृतीयक कार्बन। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, 3 डिग्री कार्बन या तृतीयक कार्बन के बारे में। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, जब कोई कार्बन परमाणु सीधे 3 कार्बन से अटैच्ड हो, जब कोई कार्बन परमाणु सीधे 3 कार्बन से अटैच्ड हो, तो क्या हो जाएगा, जब कोई कार्बन सीधे 3 कार्बन से जुड़ा हो, जब कोई कार्बन सीधे 3 कार्बन से जुड़ा हो तो वह कार्बन कैसा कार्बन कहलाएगा, वह कार्बन 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH3 और ये यहाँ हमने H लगा दिया। तो ये क्या है, CH3 और यहाँ हमने H लगा दिया। तो ये क्या है, इधर देखो जो बीच वाला कार्बन है, कौन सा कार्बन, ये वाला कार्बन, ये कार्बन इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है। तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया 3 डिग्री कार्बन। क्या हो गया, 3 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये कार्बन इससे भी जुड़ा है, इस वाले से, और इससे भी जुड़ा है और इस वाले से भी जुड़ा है, और ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इसकी वैलेंसी पूरी कर रहा है। तो ये कार्बन सीधे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या है, 3 डिग्री कार्बन होगा। अब आगे देखते हैं 4 डिग्री कार्बन। क्या देखें, 4 डिग्री कार्बन। चार डिग्री कार्बन या चतुर्थ कार्बन, क्या हो जाएगा, चतुर्थ कार्बन। तो इसमें भी वही हो जाएगा कि जब कोई कार्बन जब कोई कार्बन सीधे 4 कार्बन से जुड़ा हो, 4 कार्बन से जुड़ा हो, जब कोई कार्बन सीधे 4 कार्बन से जुड़ा हो तो उसे क्या कहेंगे, 4 डिग्री कार्बन कहेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल CH3 और यहाँ भी हमने लगा दिया CH3। तो अब इस कार्बन परमाणु के देखिए, ये कार्बन परमाणु इस कार्बन से सीधा जुड़ा है, इस कार्बन से सीधा जुड़ा है, इस कार्बन से सीधा जुड़ा है और इस कार्बन से सीधा जुड़ा है। तो ये कौन सा हो गया, ये वाला कार्बन हो गया 4 डिग्री कार्बन। कौन सा, ये वाला कार्बन परमाणु हो गया 4 डिग्री कार्बन। अब हम एक लंबी श्रृंखला लेके उसमें देखते हैं, लंबी चैन लेके उसमें समझते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन को। तो एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया इधर देखो CH3 CH2 CH3 और CH2CH3।
तो दोस्तों इसमें देखते हैं कि हमारा कार्बन कौन सा 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री कौन सा होगा, 3 डिग्री कौन सा होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखो, तो दोस्तों इसमें देखें कि CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें कौन सा कार्बन कितने डिग्री का होगा। तो इसमें अगर इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन इस कार्बन से सीधे अटैच्ड है। किससे अटैच्ड है? इस कार्बन से सीधे अटैच्ड है। तो ये कौन सा हो जाएगा? 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 1 डिग्री कार्बन। अगर हम इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन इससे सीधा जुड़ा है और इससे सीधा जुड़ा है, इस वाले कार्बन से इससे सीधा जुड़ा है। जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? इस वाले कार्बन से ये जुड़ा है, इससे ये जुड़ा है। तो ये हमारा 2 डिग्री कार्बन हो गया। क्या हो गया? 2 डिग्री कार्बन हो गया। ये 1 डिग्री था और ये 2 डिग्री हो गया। अगर हम इस कार्बन को देखें, इस कार्बन को, तो ये कार्बन इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा है। तो ये कौन सा हो गया? ये हमारा 3 डिग्री कार्बन हो गया। और ये कार्बन इस कार्बन को देखें तो ये वाला इस वाले कार्बन से जुड़ा है, इस वाले से, तो ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। और अगर हम इसको देखें तो ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है और इस वाले कार्बन से जुड़ा है, ऊपर वाले से, तो ये हमारा 2 डिग्री हो गया। और ये वाला कार्बन देखें तो ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, इस वाले से, तो ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री। अब ये जुड़े कैसे हैं इधर देख लो। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या बनेगा? सी, अगर हम इन हाइड्रोजनों को हटा दें, सी सिंगल बॉन्ड सी और सी, इसी तरीके से है। तो ये कार्बन, ये वाला कार्बन इससे जुड़ा है, सीधे इससे जुड़ा है, और ये वाला कार्बन इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है, और ये वाला कार्बन इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है और नीचे वाले से जुड़ा है। ये वाला कार्बन इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा है, और ये वाला कार्बन सिर्फ इससे जुड़ा है। तो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो दोस्तों अपेक्षा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो 1 डिग्री कार्बन क्या होते हैं? वे कार्बन जो सीधे तरीके से एक कार्बन से जुड़े होते हैं। तो प्राथमिक कार्बन क्या होते हैं? जब कोई कार्बन एक कार्बन से सीधे जुड़ा होता है प्राथमिक कार्बन कहलाता है। द्वितीयक कार्बन, जब कोई कार्बन सीधे 2 कार्बन से जुड़ा होता है, द्वितीयक कार्बन। तृतीयक कार्बन। अच्छा एक बात और करें कि क्या मीथेन इधर, क्या CH4, ये जो मीथेन है इसको क्या बोलते हैं? मीथेन। तो क्या मीथेन 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, कौन सा कार्बन है? तो इधर देखो कंडीशन क्या होती है। 1 डिग्री कार्बन की कंडीशन ये होती है कि वे कार्बन जो सीधे एक कार्बन से जुड़े हों, 2 डिग्री की जो 2 कार्बन से सीधे जुड़े हों, और 3 डिग्री की जो 3 कार्बन सीधे जुड़े हों, और 4 डिग्री की जो वे कार्बन जो 4 कार्बन से सीधे जुड़ा हो। तो क्या हो? 4 डिग्री होता है। तो ये क्या है? ये सिंगल कार्बन है, इससे ना तो एक कार्बन जुड़ा है, ना 2 कार्बन जुड़ा है, ना 3 कार्बन जुड़ा है। तो ये क्या होगा? इससे कितने कार्बन अटैच्ड हैं? इससे 0 कार्बन अटैच्ड हैं। कितने? 0 कार्बन अटैच्ड। कितने कार्बन अटैच्ड हैं? 0 कार्बन अटैच्ड हैं। तो इसको बोलते हैं यूनिक कार्बन। क्या बोलते हैं? यूनिक कार्बन। यूनिक कार्बन यानी इसके जैसा और कोई कार्बन नहीं है। ठीक है, 1 डिग्री कार्बन कई मिल जाएंगे, 2 डिग्री कई मिल जाएंगे, 3 डिग्री कई मिल जाएंगे, लेकिन इसके जैसा कार्बन नहीं है। जैसे 1 डिग्री देखो, 1 डिग्री ये है तो 1 डिग्री ये है, 1 डिग्री ये है, तो कई कार्बन है 1 डिग्री। 2 डिग्री ये है, 2 डिग्री ये है, 3 डिग्री और भी मिल सकते हैं। लेकिन ये जो मीथेन है ये क्या है? यूनिक है, ऐसा कार्बन नहीं मिलेगा। ये क्या है? 0 डिग्री कार्बन है। तो दोस्तों अगर लेक्चर अच्छा लगा हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भेजें, ताकि उन लोगों को भी लाभ मिल सके। और ये सीरीज़ हम पूरी, जब तक आप लोगों के पेपर नहीं हो जाते तब तक हम इस सीरीज़ को जारी रखेंगे। ठीक है दोस्तों।